हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जनरल एजुकेशन बूस्टअप डेली पर। दोस्तों आज 3 अक्टूबर है, तो आज का हम टॉप 10 करेंट अफेयर्स आपको बताएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। इससे बेटर एक और जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है कि मैं अपने चैनल पर मैथ और रीजनिंग से संबंधित बेस्ट क्वेश्चन डालता हूँ, बेस्ट और टॉप क्वेश्चन डालता हूँ जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको देखना आप ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज का ये एक सेशन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र NRCY, जिसको बोलते हैं याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र NRCY किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये याक पे एक रिसर्च हस्बेंड्री उसका स्थापित किया, जैसे मान लीजिए गौशाला होता है, उसी प्रकार से याक का भी एक अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक है, उस पर रिसर्च किया जा सके, उसके जनरेशन को मॉडिफाई किया जा सके, इसीलिए तो याक पे राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र NRCY किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं हम। ये देखिए, अभी आपको बताते हैं इसमें, ये नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं नाबार्ड आपको जानते होंगे अच्छी तरीके से। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हैज़ अप्रूव्ड ए क्रेडिट प्लान फॉर याक हस्बेंड्री। नाबार्ड के द्वारा ये याक हस्बेंड्री के लिए प्लान अप्रूव्ड हो चुका है और ये अरुणाचल प्रदेश में खोला जाएगा। ठीक है, व्हिच विल हेल्प हेल्डर सिक्योर लोन्स फॉर द पर्पज एंड स्ट्रेंथ देयर लाइवहुड्स। जैसे आप मान लीजिए पशुपालन के लिए लोग भारत सरकार जो है लोन दे रही है, आप गाय पालिए, भैंस पालिए, बकरी पालिए, मुर्गा पालिए, जो भी है उसके लिए लोन दे रही है। उसी प्रकार अब याक को भी मान्यता प्राप्त हो गया है। याक हस्बेंड्री के लिए भी, याक के पशुपालन के लिए, याक को पालने पोसने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए भी है, आप लोन ले सकते हैं। उसका एक पोल्ट्री फार्म जैसे होता है उस प्रकार आप खोल सकते हैं। ठीक है, द स्कीम वॉज डेवलप्ड बाय द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक। यह स्कीम डेवलप किया है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ याक, जिसको NRC बोलते हैं। ठीक, NRCY बोलते हैं, एट दिरंग इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। यह अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। द ARCY कम्स अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, और यह जो है इंडियन काउंसिलिंग, जिसको ICAR बोलते हैं, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत ये काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी, जिसको बोलते हैं NSDL के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जो NSDL बहुत ही एकदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसके पास आजकल नई नौकरी हो रहे हैं उसके पास पेंशन नहीं है, नई पेंशन सिस्टम लागू कर रहा है, और नई पेंशन सिस्टम के जितने भी नई पेंशन सिस्टम का जितना भी डाटा है वो NSDL के पास ही है। अभी आप जाएँ, जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट की रिकॉर्ड एजेंसी, इस प्रकार उसका पूरा नाम है, तो इनके पास ही पूरा डाटा है NPS का। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी के प्रबंध निदेशक रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें पदचा चंद्रू है, शुभम आनंद, इंदु मल्होत्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों इसका नियुक्त किया गया है अभी ये है पदचा चंद्रू जो है, इनको नियुक्त किया गया है इनका प्रबंध निदेशक के रूप में। आइए इसके बारे में जानते हैं आखिर ये है कौन। देखिए, ये पद्मजा चंद्रू जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MD एंड CEO रहेंगे ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी का। ठीक है, और ये जो है सी सक्सेट GV नागेश्वर राव। ठीक है, ये GV नागेश्वर राव की जगह पे ये अपना आएंगे। और पीरियड टू दिस सी सर्व्ड एट, इससे पहले जो सेवा दिए हैं ये इंडियन बैंक बिटवीन सितंबर 2018 एंड अगस्त 2021। सितंबर 2018 से लेके 2021 तक ये जो है इंडियन बैंक में अपनी सेवा दी है, मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर रही है, CEO भी रही है उनकी। NSDL क्या है? ये है इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है। ठीक है, ये जो है सेबी के अंदर काम करता है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड इंडिया बोलते हैं उसको, सेबी को, उसके अंतर्गत ये काम करता है। जो पूरे शेयर मार्केट में जो रुपया लगता है उसको कंट्रोल करती है सेबी। हेड क्वार्टर इनका मुंबई में है, और अदर डिपॉजिटरी सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड है इनका नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉनिकल्स फॉर्म द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। देख कितना बड़ा बुक का नाम है, बताइए। क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखा?
भाई ये पुस्तक के नाम जो लिखे हैं ये कौन लिखे हैं? ये पुस्तक के नाम से पता लगता है कि इंडियन वाला नहीं होगा। तो ये है वाले सोयनिका। वाले सोयनिका जो है इस पुस्तक का लिखे। इस पुस्तक के बारे में आइए पूरा जानते हैं क्या है इसमें। ये जो है नोबेल टाइटल है, इसको उपन्यास आप बोल सकते हैं। क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपुल ऑन अर्थ हैज़ बिन रिलीज्ड। ये रिलीज हो चुका है। वाले सोयनिका जी लिखे हैं इसको। ये कहाँ की है? अफ्रीकाज फर्स्ट नोबेल लिटरेचर इन लिटरेचर। ये अफ्रीका की पहला ऐसा नोबेल है जो भाषा में लिखा गया, उसके लिटरेचर में लिखा गया है। ठीक है, लिटरेचर का पहला नोबेल है। द बुक हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय द ब्लोमश्री इंडिया की तरफ से। ही रोट हिज लास्ट नोबेल सीजन ऑफ NY 1973। इसने अपना लास्ट नोबेल 1973 में लिखे थे। द बुक इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंड सोशल करप्शन। यह जो है बुक जो है पॉलिटिकल और सोशल करप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। बुक इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल सोशल करप्शन के ऊपर लिखा गया बुक। ठीक है। इट इज स्टेरिंग कॉल टू आर्म्स अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पावर फ्रॉम वन ऑफ आवर फोरकास्ट पॉलिटिकल एक्टिविटीज हु ऑल्सो हैव फिनेंस टू ग्लोबल लिटरेसी गेन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मित्रा शक्ति 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच आरंभ हो रहा है? अभी हाल ही में जो है मित्रा शक्ति 2021 का मिलिट्री एक्सरसाइज आरंभ होने वाला है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है मित्रा शक्ति। ठीक है, मित्रा शक्ति 2021 मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच चल रहा है? तो ये जो चल रहा है अभी आपको बता दूं, ये चल रहा है भारत और श्रीलंका के बीच, इंडिया और श्रीलंका के बीच ये चल रहा है। आइए देखते हैं आखिर है क्या चीज़। ये 8वां एडिशन है, मित्रा शक्ति एक्सरसाइज का 8वां एडिशन है जो भारत और श्रीलंका के बीच चलेगा। ये देख रहे हैं आप, ये है विल बी कंडक्ट। ये जो चलेगा 4 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक चलेगा। भारत और श्रीलंका के बीच इसमें युद्धाभ्यास 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ये चलेगा। कहाँ? ये कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा इन श्रीलंका। ठीक है, ये श्रीलंका में चलेगा। कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल श्रीलंका में, अम्पारा इन श्रीलंका। की पॉइंट्स इसका क्या है? जॉइंट एक्सरसाइज ऑल आर्म्स कंटीजेंट ऑफ 120 पर्सनल फ्रॉम द इंडियन आर्मी। हमारे इंडियन आर्मी का 120 कंटीजेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में डीजी सक्षम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है डीजी सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। देखते हैं डीजी सक्षम पोर्टल लॉन्च ये है क्या चीज़। देखिए डीजी सक्षम जो पोर्टल है ये MLA लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव जो है इनके मिनिस्टर वो लॉन्च किए हैं। ठीक है, डीजी सक्षम। इसमें है डिजिटल स्किल प्रोग्राम टू द इनहेंस द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज यूथ इन इम्पार्टिंग डिजिटल स्किल। इसमें मेनली यूथ पे फोकस किया जा रहा है कि यूथ जो रूरल एरिया के जो यूथ हैं उस पर फोकस किया जा रहा है कि उनका डिजिटल स्किल बढ़ाया जाए ताकि हर एक चीज़ को डिजिटलाइज किया जा सके। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का इनिशिएटिव है। इनका जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजिटल स्किल इंक्लूडिंग बेसिक स्किल एज वेल एज एडवांस कंप्यूटिंग। ये जो है एक्सेस ट्रेनिंग थ्रू नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के थ्रू इसका ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण का कौन सा एडिशन शुरू किया है? भारत सरकार अभी स्वच्छता सर्वेक्षण दोबारा शुरू किया है। अभी कितना एडिशन ये चल रहा है? ये अभी आपका चल रहा है 7वां एडिशन। कितना एडिशन स्वच्छता सर्वेक्षण का? अभी 7वां एडिशन चलेगा। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ लॉन्च्ड। जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है ये लॉन्च किए हैं, इनको 7th एडिशन लॉन्च कर दिए हैं, जिसको स्वच्छता सर्वेक्षण को शॉर्ट में SS भी बोलते हैं। SS पोर्टल पीपुल फर्स्ट। इसका इस बार जो थीम है इसका ड्राइविंग फिलॉसफी जो इस बार करा होगा वो पीपुल फर्स्ट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए। स्वच्छता सर्वेक्षण का जो है 7th एडिशन में इसका फिलॉसफी क्या है? पीपुल फर्स्ट। वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्बन क्लीननेस सर्वे होगा ये। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो अपना शहरी क्षेत्र है उसका क्लीननेस सर्वे होगा। सफाई का कितना मतलब साफ़ सुथरा रहता है शहर, उसका सर्वे किया जाएगा। इसमें जो है रीमैप्ड वर्जन ऑफ स्वच्छ, इसका ऐप भी लॉन्च किया गया है, नया वर्जन ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है। हाल ही में मेघालय के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है अपना किसको? ये रेबेका बी सुचियांग को जो है मेघालय का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। ये रेबेका जी सुचियांग कौन है? ये आप देख रहे हैं फोटो में, ये रेबेका जी सुचियांग हैं। रेबेका वी, जिसका पूरा नाम है रेबेका
वेनिसा सुचियांग, ये 1989 आईएएस हैं, 1989 बैच का आईएएस ऑफिसर हैं। ये स्टेट चीफ सिक्योरिटी का चार्ज ले चुके हैं मेघालय के चीफ सेक्रेटरी के रूप में। इनका जो है फर्स्ट एवर नेटिव फीमेल, मतलब ये मेघालय के ही रहने वाली है, ठीक है, और पहली बार कोई फीमेल को जो है अपने नेटिव विलेज में, नेटिव स्टेट में जो है इनको चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। सी हैड सर्व इन डिपार्टमेंट सच एज होम फाइनेंस पर्सनल, ये होम फाइनेंस सर्व में अपना सर्व करेगी। सी एम एस राव हूँ टुक चार्ज, मतलब एम एस राव को ये रिलीव करेंगे, ठीक है। पीपी त्रिवेदी वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ मेघालय इन द लास्ट 80s, मतलब 80s के दौर में जो है पीपी त्रिवेदी जो है पहली वोमेन चीफ सेक्रेटरी मेघालय की बनी थी, उसके बाद से ये बनी है। मेघालय का सीएम कौन है? कोनार्ड कोंकाल संगमा, जिसको बोलते हैं हम सीके संगमा। क्या है? कोनराड कंकाल शर्मा। कैपिटल ऑफ मेघालय कहाँ है? शिलोंग है। नेक्स्ट देखिए, सेक्रेट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अभी फिलहाल में ही एक सेक्रेट पोर्टल लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और किसके लिए लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है मेनली सीनियर सिटीजन के लिए लॉन्च किया गया है। और क्यों लॉन्च किया गया आइए हम देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी इनको लॉन्च किए हैं। एम वेंकैया नायडू जी सेक्रेट मिशन को, पोर्टल को, और ये जो है डेवलप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है एंड एम्पावरमेंट, इनको डेवलप किए हैं। फुल फॉर्म सेक्रेट का होता है सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी इनका फुल फॉर्म होता है। सिटीजन एज 60 एंड मोर कैन रजिस्टर ऑन दिस पोर्टल एंड फाइंड जॉब। अब बताइए 60 वर्ष में आप रिटायर हो रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद भी अगर जॉब आप करना चाहते हैं उसके लिए ये पोर्टल बनाया गया। भाई इस पोर्टल पे आप जो है अपना जॉब ढूंढिए। बताइए हम यूथों को रोज़गार नहीं मिल रहा और सीनियर सिटीजन को दोबारा एम्प्लॉयमेंट करने का ये सरकार सोच रही है। ठीक है, सरकार की पॉलिसी है, अपना अपना बेटर है। जो सीनियर सिटीजन अपना नौकरी करना चाहे इस पोर्टल पर रजिस्टर करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है एशियन तिबाल टेबल होगा, ये टेबल गलत लिखा गया है, TABL होगा, ठीक है, गलत लिखे। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 भारत के पुरुष वर्ग की टीम ने कौन सा मेडल जीता है? अभी एशियन टेबल टेनिस का चैंपियनशिप हुआ है, ठीक है, और इसमें भारत की तरफ से पुरुष टीम ने कौन सा मेडल जीता है? वो जीता है ब्रॉन्जी मेडल। कौन सा मेडल जीता है वो? देखिए आंसर भी वही निकलेगा आपको, ये ब्रॉन्जी मेडल जीता है। आइए अगला क्वेश्चन है, नजला बोर्डेन रामधने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है कहाँ की? ट्यूनीशिया की, ठीक है। अभी इसमें पूरा उसका डिटेल है। ये नजिया बोर्डेन हैज बिकम एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया। इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं आज रिपीट कर दिया हूँ क्वेश्चन। कल भी ये था और आज भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में पूरा यहाँ कल भी मैं बताया था, आप जानते हो, एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।